हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सब जानते हैं कि एसीएफ और फॉरेस्ट रेंजर एग्ज़ामिनेशन है, उसका नोटिफिकेशन आ गया है। नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं कि जो जून मिड है और जुलाई मिड तक इसके एप्लीकेशन भरे जा सकते हैं, जो कि 16 जून से लेकर 15 जुलाई तक के आप इसका एप्लीकेशन भर सकते हैं। इसमें अगर सिलेबस वाइज देखें तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी, साथ ही साथ दो नए सब्जेक्ट हैं, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री। टॉपिक वाइज, सिलेबस वाइज हम सारे टॉपिक्स को कवर करते जाएंगे। आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन या रासायनिक अभिक्रिया की दर। ये सारी क्लासेस एब्सोल्युटली फ्री हैं। रोज़ टाइमली जो है लेक्चर अपलोड हो जाएगा। अभी केमिस्ट्री कर रहे हैं तो केमिस्ट्री रेगुलरली अपडेट हो जाएगा और स्ट्रिक्टली सिलेबस के अकॉर्डिंग ही फॉलो होने वाला है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये क्लासेस रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। पहला जो सब्जेक्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है केमिस्ट्री। ये लेक्चर 1 है और हम पहला टॉपिक जो देखेंगे वो है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन या रासायनिक अभिक्रिया की दर। रासायनिक अभिक्रिया की दर को अच्छे से समझने के लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि पहले आप समझें कि जो टर्म्स इसमें यूज़ होने वाले हैं, जैसे कि कॉन्सेंट्रेशन, सांद्रता, अभिकारक, रिएक्टेंट, उत्पाद, प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ों को समझने के लिए आपको ज़रूरी है पदार्थ को समझना। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि पदार्थ क्या होता है। पदार्थ जिसको हम कह सकते हैं द्रव्य, या जिसी को हम इंग्लिश में कहते हैं मैटर। तो पदार्थ, द्रव्य या मैटर ऐसी वस्तु होती है जो कि जिसका कोई निश्चित आयतन हो या वो कोई स्पेस ऑक्यूपाइज करे, जिसको हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, एक्सेट्रा। ये हमारा जो अगर क्लास 10th का देखा जाए तो ये डेफिनेशन है। What is a matter? Matter is nothing but which can occupy space and has volume. It is called matter. पदार्थ एक ऐसी वस्तु है या चीज़ है जो जिसका कोई निश्चित आयतन होता है और वो जगह खेलती है, जिसको हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ठीक है। अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो सबसे पहले एग्जाम्पल होगा टेबल, चेयर, एक्सेट्रा। ये ठोस का एग्जाम्पल है। अब हम पदार्थों को फिर से क्लासिफाई कर सकते हैं, बांट सकते हैं उनके अवस्था के हिसाब से, स्टेट के हिसाब से। जैसे हम जानते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है। तो ये जो हमने अवस्थाओं के हिसाब से पदार्थ को बांटा या ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट्स मैटर को हमने क्लासिफाई किया, इन्हीं जो स्टेट्स ऑफ मैटर है या अवस्थाएं हैं पदार्थों की, उनको हम फिर से बांट सकते हैं 3 भागों में। तो तीनों ही जो द्रव्य के जो अवस्थाएं हैं या जो मैटर की अवस्थाएं हैं, उनको अगर हम बांटें तो तीनों को हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला होता है तत्व, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एलिमेंट। सेकेंड होता है कंपाउंड, जिसे हम कहते हैं यौगिक। और तीसरा होता है मिक्सचर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं मिश्रण। अगर बात करें ठोस अवस्था की, तो ठोस अवस्था में अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहें तो इसमें जैसे लोहा, तांबा हो गया, गोल्ड, एक्सेट्रा, ये सारे एक से इसके एग्जाम्पल हैं। तो अगर एलिमेंट की अगर सॉलिड स्टेट में एलिमेंट के एग्जाम्पल की बात करें तो वो है आयरन या लोहा। ठीक है। एक ही प्रकार के अगर इसका डेफिनेशन देखेंगे कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट या तत्व की परिभाषा क्या है, तो एक ही प्रकार के तत्व इसमें पाए जाएंगे, उसको हम कहते हैं एलिमेंट। फिर सेकंड होता है कंपाउंड। कंपाउंड या जिसे हम कहते हैं यौगिक। यौगिक का अगर एग्जाम्पल देखें तो NaCl। इसका अगर डेफिनेशन अगर आपको जानना है कि कंपाउंड क्या होते हैं, तो कंपाउंड का डेफिनेशन ये है कि 2 या 2 से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलकर के जो भी नया तत्व बनाएंगे या जो भी नया प्रोडक्ट बनाएंगे, उत्पाद बनाएंगे, उसे हम कहते हैं कंपाउंड या यौगिक। वैसे ही नेक्स्ट देखते हैं मिश्रण। मिश्रण क्या होगा? 2 या 2 से अधिक तत्व मिलेंगे तो सही, लेकिन उनका जो रेशियो या अनुपात रहेगा वो निश्चित नहीं रहेगा। तो इसका एग्जाम्पल है सीमेंट। तो हमने सॉलिड अवस्था के
जो 3 पार्ट्स थे उनको देख लिया, तत्व, यौगिक और मिश्रण, ये भी 3 में डिवाइड हुए थे। और इसमें भी एग्जांपल देख लिया, आयरन, ये सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट बोलते हैं हम, NaCl, सोडियम क्लोराइड, और मिश्रण का एग्जांपल है सीमेंट। अब देख लेते हैं कि जो पदार्थ है उसकी जो दूसरी अवस्था कौन सी होती है, तो द्रव्य अवस्था। सेकेंड स्टेट ऑफ मैटर इज लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट को भी हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं, मतलब जो द्रव्य अवस्था है उसको भी हम फर्दर जो है डिवाइड कर सकते हैं तत्व में, एलिमेंट में, कंपाउंड में और मिश्रण में। कंपाउंड कैसे, यौगिक, मिक्सचर इज मिश्रण। ठीक है। अगर इसका एग्जांपल देखें तो इसका एग्जांपल होता है मरकरी, जिसे हम कहते हैं पारा, जो कि थर्मामीटर में पाया जाता है। और दूसरा एग्जांपल अगर हम देखें तो वो है ब्रोमीन। अगर लिक्विड में अगर आपको बोलेंगे तो सिंगल एलिमेंट या एक ही प्रकार के तत्व जिसमें मिलेंगे वो कौन सा हुआ, तो पहला हुआ मरकरी, जिसे हम कहते हैं पारा, और दूसरा हुआ ब्रोमीन। फिर देखते हैं एक या दो या दो से अधिक तत्व मिलेंगे लेकिन निश्चित अनुपात में, तो वो होता है कंपाउंड, जैसे मैंने आपको बताया। तो इसका एग्जाम्पल होता है प्योर वाटर। प्योर वाटर ऐसी है जिसमें लवण नहीं पाए जाते, इसमें सॉल्ट नहीं मिलते हैं, तो इसके थ्रू अगर इलेक्ट्रिसिटी आप पास करोगे तो वो प्रवाह नहीं होगी, विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो कंपाउंड का एग्जाम्पल क्या है, यौगिक का एग्जाम्पल क्या है, तो प्योर वाटर। फिर उसके बाद आते हैं मिश्रण या मिक्सचर का एग्जाम्पल है पेट्रोलियम या कच्चा तेल। इसमें भी 2 या 2 से अधिक तत्व रहेंगे लेकिन उनका जो अनुपात है वो एक जैसा नहीं रहेगा, अनिश्चित अनुपात रहेगा या इनडेफिनिट रेशियो में ये रहेगा। तो इसका एग्जाम्पल मैंने आपको जैसे बताया ये है पेट्रोलियम। अब देखते हैं गैस का, उनके अलग अलग एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर के क्या क्या एग्जाम्पल हैं। अब जो थर्ड स्टेट ऑफ मैटर मैंने क्या बताया था, गैशियस स्टेट, या पदार्थ की तीसरी अवस्था क्या होती है, गैशियस अवस्था होती है। तो ये जो गैशियस अवस्था है इसमें अगर हम तत्व देखें तो तत्व कौन से होंगे, जिसमें एक ही प्रकार के तत्व पाए जाएंगे, उनको कहते हैं एलिमेंट। तो ये है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। अगर बात करें यौगिक की या कंपाउंड की तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जो गैस होती है, सॉरी जो अमोनिया गैस होती है वो। और साथ ही अगर देखा जाए तो वाटर वेपर, जलवाष्प जिसे हम कहते हैं, जो कि गैशियस अवस्था में रहता है। फिर लास्ट अगर हम देखें मिश्रण का एग्जाम्पल हम देखें या एयर का एग्जाम्पल हम देखें तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। जैसे हमको पता है कि वायु क्या होता है, वायु मिश्रण होता है अलग अलग गैसों का। तो अगर मिश्रण की बात करें तो मिश्रण का एग्जाम्पल क्या होगा, वायु, गैशियस अवस्था में। थैंक यू गाइस।